क्या आप जानते हैं राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने में इस महिला का था अहम योगदान। जब भी हम अपने देश के तिरंगे को देखते हैं तो हमारा दिल शान, गर्व और देशभक्ति से भर जाता है। तिरंगा न सिर्फ हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है, बल्कि भारत की पहचान का भी प्रतीक है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, पर बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि आज जिस डिजाइन को भारत के तिरंगे में इस्तेमाल किया जाता है वो एक महिला स्वतंत्रता सेनानी ने बनाया था। एक अंग्रेज इतिहासकार ट्रेवर रॉयल ने अपनी किताब द लास्ट डेज ऑफ राज में लिखा है कि भारत का अंतिम राष्ट्रीय ध्वज सुरैया तैयब जी ने बनाया था। साल 1919 में हैदराबाद में जन्मी सुरैया एक प्रतिष्ठित कलाकार थी। उन्हें अक्सर समाज के प्रति अपने प्रगतिशील विचारों के लिए जाना जाता है। उनकी शादी बदरुद्दीन तैयब जी से हुई थी, जो एक भारतीय सिविल अधिकारी थे और बाद में मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने। सुरैया संविधान सभा के तहत विभिन्न समितियों की सदस्य थी। वो काफी कलात्मक और बहुप्रतिभाशाली थी। सुरैया से पहले भी बहुत से लोगों ने समय समय पर राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन दिए थे। इन लोगों में भगनी निवेदिता, मैडम कामा, एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक और पिंगली वेंकैया का नाम शामिल है। साल 1921 में पहली बार महात्मा गांधी ने कांग्रेस के सम्मेलन में अपना एक ध्वज बनाने की बात उठाई थी। उसके बाद फैसला हुआ कि भारत का अपना एक झंडा होगा, जो भारत का एक राष्ट्र के तौर पर प्रतिनिधित्व करेगा। गांधी जी के इस विचार से प्रभावित होकर बहुत से सेनानी और क्रांतिकारियों ने ध्वज के लिए डिजाइन के तौर पर अपने विकल्प दिए थे और इनमें से गांधी जी ने एक झंडे को स्वीकृति दी, जिसको डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। इस झंडे में दो रंग, लाल और हरे का इस्तेमाल हुआ था। हालांकि गांधी जी के सुझाव पर इसमें सफेद रंग जोड़ा गया और चरखे का चिन्ह डाला गया। आपको बता दें कि वर्षों में इसमें कई बार बदलाव हुए और आखिर में जो 3 रंग का ध्वज जवाहरलाल नेहरू की कार पर लगाया गया वो सुरैया ने बनाया था। द वायर की एक रिपोर्टर के मुताबिक बदरुद्दीन और सुरैया ने ही ध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र के चिन्ह का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था। सुरैया ने ही इस ध्वज का ग्राफिक तैयार किया। यहाँ तक कि पहला तिरंगा सुरैया ने खुद अपनी देखरेख में दर्जी से सिलवाया था और इस तिरंगे को नेहरू जी को भेंट किया था। 15 अगस्त 1947 को जब पहली बार जनमानस के सामने तिरंगा फहराया गया, उसे भी मंजूरी मिली। हालांकि उस समय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को लेकर जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें ना तो पिंगली वेंकैया का नाम था और ना ही सुरैया तैयब जी का। सुरैया और उनके पति ने कभी ये दावा नहीं किया कि राष्ट्रीय ध्वज उन्होंने बनाया है। वो इस बात का पूरा सम्मान करते थे कि तिरंगे की मूल नींव वेंकैया ने रखी थी। इसलिए आज भी ध्वज के निर्माणकर्ता के नाम पर संशय रहता है, लेकिन इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि ये सुरैया का ध्वज जो अंतिम रूप से आया था सामने वो उन्हीं का था। पर भारत की और भी बहुत सी महान महिलाओं की तरह इतिहास में सुरैया तैयब जी को कोई खास स्थान नहीं मिला। इसका एक कारण है कि आज केसरिया, सफेद और हरा रंग हमें देशभक्ति की भावना से भर देता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम भारत की इस बेटी को सम्मान और सराहना से नवाजें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा ये वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं।